Hello students, welcome to IDBN Memorial classes. Okay, so let us learn new chapter, the new thing, trigonometric equations. ठीक है, trigonometric equation क्या होता है? First let us define it. उसके बाद हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, कुछ थ्योरम से वो भी सॉल्व करेंगे. ठीक है, so let us see what is the trigonometric equations. So introduction of this trigonometric equation. That is, equations involving trigonometric function of a variable are called trigonometric equations. यानी ऐसे equations जिनमें trigonometric functions हो, like sin x, cos x, tan x यदि दिए हों किसी equations में, तो उनको क्या कहते हैं? trigonometric equation. समझ में आ गया? Like sin x equal to 1/2, ये एक trigonometric equation है. tan x equal to √3, that is also one trigonometric equation. समझ में आ गया कि trigonometric equation क्या है? जिसमें ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन किसी भी वेरिएबल में है, एक्स वाई थीटा कुछ भी हो सकता है. क्लियर? नाउ सेकेंड थिंग कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशन यदि उसकी वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में है तो उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है, सो द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशंस फॉर विच एंगल थीटा या वेरिएबल थीटा इज बिटवीन 0 to पाई. ठीक है, इन दैट केस दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड principal solution of the trigonometric equation. Clear? Now next thing, that is expression involving n which gives all solution of a trigonometric equations are called general solution. So principal solution क्या है और general solution क्या है? ऐसे solutions जिसमें n इन्वॉल्व हो, जैसे sin x इक्वल टू √3/2, ये एक वैल्यू हो गई. लेकिन जहां सपोज sin x इक्वल टू 0 गिव्स द वैल्यू ऑफ x एज n पाई, पर n इसमें इन्वॉल्व है, ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? जनरल सॉल्यूशन. ओके, नाउ फोर्थ क्या है? वी शैल यूज एवरीवेयर z टू डिनोट इंटीजर. वाई z? मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि इंटीजर को z से क्यों डिनोट करते हैं. z एक ग्रीक वर्ड जेहलान का पहला लेटर है, उससे ही हम इंटीजर्स को डिनोट करते हैं. जेहलान का मतलब होता है काउंटिंग. ठीक है, जेहलान मीन्स काउंट. नाउ सर्टेन थिंग्स टू रिमेंबर. मुझे हम लोगों को जो पिछली क्लासेस में पढ़ा है उसमें से कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है. लाइक कि द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स रिपीट्स आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई. यानी जब 2 पाई एक रोटेशन या एक कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगल घूम जाता है तो उसके बाद उसकी वैल्यू फिर से रिपीट होने लगती है. किसकी? साइन और कॉस की. लेकिन टाइम के केस में वो पाई के बाद ही रिपीट होने लगता है. सो द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स repeat after an interval of 2 pi, whereas the value of tan x repeat after an interval of pi. Clear? Now let us remember certain things, like if sin x equal to 0, this gives x equal to n pi, where n is any integer. So just see here, यहाँ x equal to n pi है. This is the solution of equation sin x equal to 0. Here n is involved in this solution, so this is the general solution. इस सॉल्यूशन में sin x की वैल्यू, sin x इक्वल टू 0 है तो x क्या है? n पाई. ऐसे सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहेंगे. दूसरे केस में यदि cos x इक्वल टू 0 हो, देन x की वैल्यू क्या होगी? 2n + 1 पाई/2, पर n क्या है? इंटीजर है. इसको x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें कोई भी इंटीजर पुट करेंगे n की जगह, लाइक 0, 1, 2 या -1, -2, so we'll get this as a multiple of pi/2, odd multiple of pi/2. That's why it is called odd multiple of pi/2. Clear? So now let us see what is the principal solution of a trigonometric equation. Let us take one example and we'll see these results, these theorems या this introduction जो अभी हमने पढ़ा कि कैसे अप्लाई होते हैं. So let us take one example, like एक हम ले रहे हैं sin x इक्वल टू 1/2 है. ठीक है, फाइंड इट्स जनरल सॉल्यूशन भी एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी. इसका हम दोनों निकाल के बताते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा. तो जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले हम 2-3 थ्योरम्स पढ़ेंगे, लाइक sin x इक्वल टू sin y हो तो x की क्या वैल्यू होती है, cos x इक्वल टू cos y हो उस केस में x की क्या वैल्यू होती है, tan x इक्वल टू tan y हो तब क्या वैल्यू होती है. बट हमने यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन को डिफाइन कर लिया है. क्या कि द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच
sin x इक्वल टू या sin थीटा इक्वल टू क्या हो, 0 से पाई के बीच में हो, उस वैल्यू को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी फॉर sin x इक्वल टू 1/2। नाउ हियर कैसे हम सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन, सिंस sin x इक्वल टू 1/2 है, सो दिस विल बी इक्वल टू sin π/6, यानी sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सॉरी sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, सो दिस sin π/6 इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है। ठीक है, सो एक सॉल्यूशन यहाँ अब क्या लिखेंगे हम, और sin x की दूसरी वैल्यू भी sin x इक्वल टू 1/2 कब होगा, जब ये साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, उस केस में भी इसकी वैल्यू एक वैल्यू पॉजिटिव होगी, दैट इज इक्वल टू sin π minus π/6, so this will be equal to sin 5 π/6। नाउ इसको यदि हम 1 लें और इसे 2 लें, सो 1 में क्या मिल रहा है, sin x इक्वल टू sin π/6 है, और 2 में sin x इक्वल टू sin 5 π/6 है, दोनों की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, सो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा, x इक्वल टू आइदर π/6 और x इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या है 5 π/6। सो ये दो वैल्यू है जो 0 से पाई के बीच में है, ये दोनों ही वैल्यू किसके बीच में, 0 से 2 पाई के बीच में, सॉरी यहाँ 0 to 2 पाई। ठीक है, 0 to 2 पाई के बीच में है, सो इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नाउ ये दोनों वैल्यू π/6 and 5 π/6 both are lying between 0 to 2 pi, so this is called principal solution of the trigonometric equation sin x equal to 1/2। क्लियर, समझ में आया। यहाँ जो हमने किया था ये थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 pi। ठीक है, जब 0 होगा, क्योंकि 2 पाई के बाद यानी एक कंप्लीट रोटेशन के बाद यदि हम एंगल को बनाएंगे ऐसे, सो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के बाद ये लाइन इसी जगह आ जाएगी, यानी 0 पर ही आ जाएगी। सो हम 2 पाई ना लेकर के अगेन उसको 0 ही लेंगे। ठीक है, सो इसीलिए इंक्लूडिंग 0 है बट एक्सक्लूडिंग 2 पाई। क्लियर हुआ कि हम क्यों थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 2 पाई, क्योंकि 2 पाई होते ये वैल्यू अगेन 0 के इक्वल हो जाएगी, तो यदि 2 पाई होगा तो हम 0 ही लिखेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू। सो follow me in the next class where we will solve trigonometric equation like sin x equal to sin y, cos x equal to cos y and tan x equal to tan y. So watch the class in next video. Okay, thank you.